हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो इस समय होली का समय चल रहा है और व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो जो वीडियो में ऐड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी बहुत जो भी कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के संग शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो ये नहीं कि आपने नहाया और नहाते जा रहे हैं, साबुन लगाते जा रहे हैं और चालीसा पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान बाबा जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनको पवित्रता बहुत ज़रूरी है। और ये एक रटना हो जाता है, क्योंकि जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान तो होता नहीं है, नहाने पे ध्यान होता है। बस क्या है, हमारी ज़बान बस उस चीज़ को पढ़ती जा रही है, पर हमारा जो मन है वो कहीं और लगा होता है। इसलिए आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के हनुमान बाबा को एक फूल अर्पित करके और फिर हनुमान चालीसा आप पढ़ें डेली, तो आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। दूसरा कि क्या करते हैं, जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं बस, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करें तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप राम भगवान जी का पूजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हनुमान बाबा जो हैं वो राम भगवान के भक्त हैं और उनका स्मरण या उनको बगैर पूजा दिए अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान बाबा जी उसको शायद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद राम जी के भक्त हैं। इसलिए तो सबसे पहले हमें ज़्यादा नहीं, आप मतलब राम भगवान जी का स्मरण करिए और उनको एक फूल चढ़ा दीजिए या जो भी आप भोग लगाना चाहें भोग लगा दीजिए। इस तरह से आप राम भगवान जी के जयकारा बोलते हुए हनुमान चालीसा पढ़ें। तो केवल हनुमान चालीसा ना पढ़ के रामचंद्र भगवान जी की पहले ज़रूर पूजा करें, उसके बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ें। तीसरी बात ये कि तीसरी मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं तो आप लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो और मांस मदिरा से शराब इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल त्याग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब करते रहेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ते हैं, नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो आप जो हैं लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। अगर आप डेली मतलब किसी उद्देश्य से कर रहे हैं या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप मंगल शनिचर को केवल पढ़ते हैं तो बाकी दिन आप ले लीजिए और मंगल शनिचर को आप बिल्कुल ना छुइए लहसुन प्याज। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत से लोग हैं पढ़ते रहते हैं और सब चीज़ों का सेवन करते रहते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है और उल्टा भगवान जी हम पर गुस्सा और होते हैं इसलिए। और चौथी बात चौथी बात यह है कि मतलब हमें कि इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें जो शब्द लिखे होते हैं तो उन शब्दों का विशेष ध्यान से देख कर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा पढ़ेंगे आपको वैसा ही तो फल प्राप्त होगा ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कुछ वर्ड उसमें गलत जैसे बोल जाते हैं या बोलते हैं, तो इसका भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें तो किताब लेकर और ध्यानपूर्वक पढ़ें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आप पढ़ें तो उसका आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, भगवान जी प्रसन्न भी होंगे आप पर।
और हनुमान जी तो कलयुग के राजा हैं। कलयुग के में उनका विशेष प्रभाव है, क्योंकि हनुमान बाबा को तो वरदान है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, और वे अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं, इसलिए वो तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बस हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। और पांचवी विशेष बात यह है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मेरे समझ से आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले रामचरितमानस के मतलब रामायण के 5 दोहे मतलब रामायण के हनुमान जी के सामने सर्वप्रथम ज़रूर बोलें, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। तो इस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हनुमान बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आप पे बहुत जल्दी कृपा करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद प्रसाद ज़रूर चढ़ाएँ, और वो प्रसाद सब में सबको देना भी चाहिए चढ़ा के, ये नहीं केवल चालीसा पढ़ ली। तो आप प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकती हैं, गुड़, चना, या फिर मतलब पीली बूंदी, मीठी बूंदी या बूंदी के लड्डू, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इस अगर रामचंद्र भगवान जी की अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के संग। और होली की बहुत सारी वीडियो मैं होली के बाद आपके संग शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी व्यस्तता बहुत है हमारे घर में हमारे पास, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन बन पा रही है तो ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो जैसे जैसे बनाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो प्लीज़ हमको फॉलो ज़रूर कीजिए। तो अगर आप तो इन नियमों के साथ ही आप हनुमान चालीसा पढ़ें और जीवन में खूब मंगलमय हो। होली की खूब सारी बधाइयाँ, और तब तक मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के संग, अच्छी सी जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।